प्रणाम आचार्य जी। मेरा प्रश्न स्त्री देह के प्रति जो कामना होती है और उसका जो स्तर होता है उसके बारे में है। जैसे कि कोई भी आपसे काम वासना के बारे में जब कोई प्रतिभागी प्रश्न करता है तो आप उसे बड़ी सहजता से लेते हैं और उसका उत्तर देते हैं, जिससे कि प्रश्नकर्ता को भी सहजता होती है। पर समाज में ये देखा गया है कि जो स्त्री देह के प्रति किसी पुरुष की काम वासना होती है उसे बड़ी गंदी नज़र से देखा जाता है अन्य कामनाओं की तुलनाओं में। जैसे कि कई बार ऐसा देखा गया है कि किसी जेल में कोई बलात्कार का कोई आरोपी है तो उसे बाकी जो दूसरे आरोपी है वो अच्छी नज़र से नहीं देखते हैं। और ऐसा भी मैंने एक न्यूज़ चैनल में सुना था कि एक बलात्कारी को बाकी जो आरोपी थे उन्होंने मार दिया। ऐसी एक घटना अभी महाराष्ट्र में हुई जहाँ पे एक एमएलए थे, उन पे तथाकथित तौर पे एक स्त्री ने मॉलेस्टेशन का आरोप लगाया और केस भी रजिस्टर हुआ। तो उसके बाद उस पॉलिटिशियन ने इमीडिएटली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया और कहा कि और कोई भी अन्य आरोप लगता है मुझ पे तो मैं सहन कर सकता था, पर ये जो मॉलेस्टेशन का आरोप है ये मैं सहन नहीं कर सकता और मुझे बहुत दुख हुआ है। तो मेरा प्रश्न यही है कि क्या जो स्त्री देह के प्रति जो काम वासना है, क्या सच में ये बाकी कामनाओं की तुलना में बहुत ही निकृष्ट स्तर की काम वासना है? देखो, इसमें जो एक चीज़ अलग है वो ये है कि ये प्रेम का नाम ले लेती है। तो इसमें जो शोषण होता है वो फिर बहुत लंबे समय तक चल सकता है, इसलिए ये ज़्यादा खतरनाक हो जाती है बाकी वासनाओं से। एक आपकी कामना होती है जिसमें ज़्यादा बड़ा खतरा आपको ही होता है, वो होती है जड़ पदार्थ की। उदाहरण के लिए आपको घड़ियाँ या जूते खरीदने का बड़ा चस्का रहता है, ये भी एक प्रकार की वासना ही है, और आप खरीद रहे हैं। इसमें नुकसान अधिकतर आपको ही हो रहा है, ठीक है। और भी नुकसान है कई तरीके के। अब वो जूता बनाने वाली कंपनी है, उसके पास पैसा जा रहा है, वो पैसा कहाँ उड़ा रही है। हो सकता है जूता चमड़े का हो तो उसके लिए जानवरों को मार रही है। और भी नुकसान हो सकते हैं, लेकिन अधिकांश इसमें नुकसान आपका ही है। आपकी जो कामना है आपको ही नुकसान पहुंचा रही है। तो ये कामना है जो थोड़ी कम घातक है। घातक ये भी है, पर जो हम अन्य दो स्तरों की कामना की बात करेंगे उनसे ही कम घातक है। फिर कामना आती है जिसमें आप किसी जड़ पदार्थ की, माने जूते या घड़ी की कामना नहीं कर रहे, किसी व्यक्ति से ही संबंधित कामना कर रहे हो, और आपकी कामना ऐसी है कि उसमें उसको नुकसान पहुंच रहा है, तो माने शोषण। ऐसी कामना जिसमें दूसरे का शोषण निहित है, पर वो शोषण प्रत्यक्ष है। तो उदाहरण के लिए आप किसी को दास बना रहे हो, गुलाम बना रहे हो, चलती थी ना स्लेवरी, या आपने किसी से धोखा दे करके कोई ऐसा अनुबंध कर लिया है, एग्रीमेंट कर लिया है जिसमें दूसरे का लगातार शोषण, एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। ये जो पहले स्तर की कामना थी उससे घातक है, क्योंकि यहाँ पर एक दूसरे व्यक्ति को आप सीधे सीधे नुकसान पहुँचा रहे हो, एक दूसरे चैतन्य व्यक्ति को। यहाँ आप जड़ पदार्थ भर की बात नहीं है, यहाँ एक चैतन्य व्यक्ति की बात है, आप उसको परेशान कर रहे हो। लेकिन चूंकि शोषण हो रहा है, जुल्म हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, तो देर सबेर वो सामने वाला जग जाएगा या कहीं से सहायता पालेगा और वो भाग जाएगा, क्योंकि उसको पता है मेरे साथ गलत हो रहा है। उसको पता है वो जो दूसरा व्यक्ति है वो मेरे साथ लेन देन का खेल खेल रहा है, जिसमें कि ले ज़्यादा रहा है और दे कम रहा है, तो वो छूट छाट के कभी ना कभी भाग ही जाएगा। जो वासना होती है उसमें ज़्यादा बड़ा खतरा इसलिए आ जाता है क्योंकि वासना प्रेम का नाम पहन लेती है। अब उसमें से छूट कर भागना बड़ा मुश्किल होता है। आप दूसरे को बार बार बोलते रह सकते हैं प्रेम है, प्रेम है, रिश्ता है वास्तव में वासना का, और आप उसका जीवन भर तरह तरह से शोषण करते रह सकते हैं प्रेम बोल बोल करके, जबकि रिश्ता है वासना का। तो इसलिए कामनाओं में काम वासना एक ज़्यादा खराब किस्म की होती है, और इसमें कोई नैतिक या सांस्कृतिक पक्ष नहीं है। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि
बड़ा ही ज़्यादा गंदा आदमी है क्योंकि स्त्रियों की बात कर ली है। इसमें एक बहुत व्यवहारिक पक्ष है। स्त्री और पुरुष का जो रिश्ता है, चूंकि हम उसको धार्मिक, सामाजिक और कानूनी तौर पर बड़ा ठोस, बड़ा पुख्ता बना देते हैं, तो लंबा चलता है ना। और वो रिश्ता बना ही है कामुकता की बुनियाद पर, नहीं तो स्त्री पुरुष का क्यों होता। जब आप कहते हो शादी करनी है तो थोड़ी कहते हो लड़का ढूंढ रहा हूं अपने लिए, आप यही तो लड़की ढूंढ रहे हो, तो उसमें पहली ही चीज क्या आती है? लिंग। लड़की की शादी करनी है तो लड़का ही तो ढूंढोगे, तो पहली चीज क्या देखोगे? बाकी सब चीजें उसकी बाद में देखी जाएंगी। उसका कद कितना है, आमदनी कितनी है, चेहरा मोहरा कैसा है, चरित्र कैसा है। पहली शर्त क्या होगी? वो जो इंसान है वो, अरे लड़का होना चाहिए भाई, और उसके पास सब कुछ हो, आमदनी हो, कद हो, खानदान हो, प्रतिष्ठा हो, पर वो लड़का ही ना हो, तो लड़की शादी करेगी? तो अनिवार्य शर्त क्या है? पैसा या लिंग? लिंग। पैसे से भी आगे का है वो। अनिवार्य शर्त क्या है? प्रतिष्ठा या लिंग? खानदान या लिंग? लिंग सबसे बड़ा है। तो इसी से तुम्हें पता चल जाता है कि आदमी औरत का जो रिश्ता है उसका आधार ही क्या है? उसका आधार ही काम वासना है। अब वासना के कारण ही दोनों एक हुए हैं, विवाह वगैरह कर लिया, लेकिन दोनों एक दूसरे से कभी भी ईमानदारी से ये तो बोलते नहीं कि मेरी वासना जाकर तुझ पर अटक गई है। वो शुरुआती आई लव यू से करते हैं, इसलिए यहां मामला ज्यादा घातक हो जाता है। छूट के नहीं भाग सकते। जो दूसरे तरह की हमने कामना की बात करी थी, उसमें जिस पर अत्याचार हो रहा होता है वो छूटकर भाग सकता है, बल्कि वो लगातार मौके ढूंढ रहा होता है कैसे भागूं, ढूंढ रहा होता है ना। आप एक जानवर को भी शोषण के लिए अपने घर में बांध लें और किसी दिन वो खुला छूट जाए तो सरपट भागता है दूर। उसको पता होता है यहाँ गलत हो रहा है, मेरे साथ भागो, तभी तो उसको बांध के रखना पड़ता है, भगता है नहीं तो। लेकिन प्रेम के नाम पे जो हम संबंध बनाते हैं वासना का, उसमें दूसरा व्यक्ति भाग भी नहीं पाता, क्योंकि उसको यही जता दिया होता है हमने कि मामला प्रेम का है। पहले प्रेम का है और फिर आगे आ जाता है कर्तव्य और जिम्मेदारी। शुरुआत प्रेम से हो रही है, झूठ की, और वही झूठ आगे जाकर के प्रेम के अतिरिक्त कर्तव्य का भी नाम ले लेता है। तो आप छूट के कैसे भागेंगे? तो मामला बहुत खतरनाक है, क्योंकि अब होगा उम्र भर शोषण। इसलिए वासना के मामले में और अधिक सतर्क रहना पड़ता है। नहीं तो जैसे बाकी सब कामनाएं हैं वैसे भी वासना भी है, और नहीं तो कोई बहुत बड़ा भेद नहीं है। मूल भेद यही है कि इसमें आप जिसका शोषण कर रहे हो, जो विषय है आपकी कामना का, वो ना जूता है ना घड़ी है, वो एक जीवित इंसान है। और वो जो जीवित इंसान है उसको आप झांसा ये दे रहे हो कि मामला प्रेम का है, इसलिए वासना ज्यादा खतरनाक हो जाती है। समझ में आ रही है बात? नहीं तो देखो, जो बाकी आपने यौन संबंधों को लेकर के इतना बड़ा हुआ खड़ा कर रखा है, वो तो बात बस ज़्यादा नैतिक और सांस्कृतिक ही है। उसमें ऐसा कुछ नहीं रखा हुआ है। महिला के साथ अगर बलात्कार हो जाए, आप उसको बहुत बड़ी बात बना देते हो, और उसी को आप अगर शिक्षा नहीं लेने दे रहे तो आपके लिए उतनी बड़ी बात नहीं होती। कहीं दो अपराध हुए हैं, एक अपराध किया गया है एक अजनबी द्वारा। क्या अपराध किया गया? कि बलात्कार कर दिया, और अजनबी बलात्कार करके भाग गया। एक बड़ी हिंसक विभत्स घटना थी जो 10-15 मिनट, आधे घंटे चली, अजनबी बलात्कार करके भाग गया। और दूसरी जो घटना घटी है वो चल रही है 10 साल 20 साल, और लड़की के माँ बाप ही हैं और वो उसको समुचित शिक्षा नहीं लेने दे रहे। समुचित शिक्षा न ले देने मतलब ये नहीं कि अनपढ़ ही रख दिया। वो कह रहे हैं यहीं कस्बे का जो स्कूल है उसी में पढ़ ले, यहीं कस्बे का कॉलेज है उसी में बीए कर ले, और उसके आगे तो ये पढ़ने की ज़रूरत क्या है, शादी कराए देते हैं। अब इन दोनों में सनसनीखेज खबर कौन सी है? बलात्कार की। इन दोनों में पब्लिक नारा किसके खिलाफ लगाएगी? पहले वाली चीज़ में जहाँ कोई लड़का बलात्कार करके भाग गया था। मैं समझता हूँ इन दोनों में ज़्यादा विभत्स घटना दूसरी है। लेकिन चूंकि इस समाज की दृष्टि ही कामुक है, तो स्त्रियों के प्रति अपराध भी जब काम प्रेरित होते हैं तो वो ज़्यादा उसको महत्व देता है और सनसनी बना देता है। किसी लड़की को पढ़ने नहीं दिया गया, ये छोटी बात है, इस पर कोई सनसनी नहीं बजाता हमारा समाज, क्योंकि हमारा समाज खुद वासना से ग्रस्त है।
तो उसको पढ़ने नहीं दिया गया, ये कोई सनसनी की बात नहीं है। उसका बलात्कार हो गया, बड़ी सनसनी की बात है। जबकि ज्यादा बड़ा अपराध यह है कि उसको पढ़ने नहीं दिया गया। आप जानते हैं, जब बलात्कार के एकदम वीभत्स, क्रूर, हिंसक मामले मीडिया में आते हैं तो यूट्यूब पर बलात्कार की उन घटनाओं की क्लिप्स की मांग बढ़ जाती है। गूगल पर मान लीजिए कोई महिला है, उसका कुछ नाम है कखग, और मामला सामने आ जाए कि उसका ऐसे बलात्कार हुआ और बड़ा हिंसक हुआ है, एकदम दिल दहलाने वाली बात है। लोग गूगल पे सर्च करना शुरू कर देते हैं कि उस बलात्कार की हमको वीडियो क्लिप मिलेगी क्या। सनसनी फैलती है ना, और समाज ही कामुक है। तो एक और तो यही समाज खुद उस बलात्कार की वीडियो क्लिप देखना चाहेगा, और दूसरी ओर क्या बोलेगा, बलात्कारी को फांसी दो, बलात्कारी को फांसी दो। कहते हैं ना, बलात्कारी को तुरंत फांसी दो, चौराहे पे खड़ा कर गोली मार दो, लटका दो, इसको मार दो। सनसनी। महिलाओं को भी ये जानना चाहिए कि तन और मन में प्राथमिकता हमेशा मन की है, क्योंकि आप देह नहीं हैं, आप चेतना हैं। कोई आपकी देह के खिलाफ अपराध कर दे, बलात्कार वगैरह, वो निश्चित रूप से एक अपराध है, पर उससे कहीं बड़ा अपराध है जब कोई आपकी चेतना को सीमित और संकुचित रख दे, आपको पढ़ने वगैरह न दे, आपके पर कतर दे, आपको जीवन में अनुभव न लेने दे, आपको घर में कैद कर दे। वो बलात्कार से कहीं ज्यादा जघन्य अपराध है। लेकिन मेरी बात बहुत लोगों को बहुत अजीब लगी, कहेंगे अरे बलात्कार से ज्यादा बड़ी बात यह है कि उसको घर में रखा। हाँ जी साहब, बलात्कार की सजा होनी चाहिए, लेकिन बलात्कार से ज्यादा बड़ी सजा तब है जब एक जीवित इंसान को, जो कि एक स्त्री है, उसे उसके पोटेंशियल तक आप ना पहुंचने दें। उससे कह दें तू घर में रह, चूल्हा चौका कर और बिस्तर बिछा दिया कर और बिछ भी जाया कर, ये कर तू, ये ज्यादा बड़ा अपराध है। लेकिन इसको तो हम कह देते हैं संस्कृति है। ये अपराध कैसे हो गया? ये तो संस्कृति है साहब। बस बलात्कार भर अपराध है। तो महिलाओं के खिलाफ कितने अपराध हो रहे हैं ये जांचना है तो देख लो, बलात्कार कितना हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है। और जो बड़े बड़े विभत्स अपराध है उनकी तो कोई बात ही नहीं करनी है। समझ में आ रही है बात? हाँ, तो हमने दो बातें करी। पहली तो ये कि काम वासना बाकी वासनाओं से, देह वासना बाकी वासनाओं से किस मामले में अलग होती है। तो उसमें हमने कहा कि आप एक जूता मांग रहे हैं, घड़ी मांग रहे हैं, और उसकी तुलना में आप किसी की ज़िंदगी ही मांगे ले रहे हैं, उसकी देह मांग रहे हैं। इन दोनों में अंतर है, क्योंकि वासना किसका नाम ले लेती है? प्रेम का। और जब वो प्रेम का नाम ले लेती है तो वो स्थायी बन जाती है, परमानेंट बन जाती है। उसको एक सम्मानीय नाम मिल गया ना, अब उसे कौन हटाएगा? तो वासना इस मामले में अलग है। फिर दूसरी बात हमने करी कि समाज वासना को ही इतना बढ़ा चढ़ा करके क्यों महत्व देता है, सनसनी बनाता है। जो बाकी प्रकार के अत्याचार, अपराध, अन्याय हैं, उनकी हम क्यों नहीं बात करते? उनकी बात हम नहीं करेंगे क्योंकि हम खुद कामुक लोग हैं। जैसे टीवी एंकर्स को भी कहीं ना कहीं भीतरी कोई गंदा मजा आ रहा हो बलात्कार की ही बात करने में। कितनी महिलाएं कुपोषण का शिकार हैं, ये बात अपराध की नहीं है? इस पर आप कितनी बहस होते देखते हैं? देखते हैं क्या? नहीं। कितनी महिलाओं को एनीमिया है, इस पर आप चर्चा होते देख रहे हैं? बहुत कम। महिलाएं अगर नौकरी में पहुंच भी जा रही हैं तो उनकी प्रगति की, पदोन्नति की दर क्या है, इस पर आप कितनी चर्चा होते देखते हैं? किसी चीज की चर्चा नहीं होनी है महिलाओं को लेकर के, बस एक चीज की चर्चा होनी है, बलात्कार। क्योंकि उसमें सबको खुद काम रस आता है चर्चा करने वालों को, तो बलात्कार की खूब चर्चा करेंगे। लड़की की देह गंदी कर दी किसी ने, बहुत बड़ा मामला हो गया, और पूरी दुनिया मिलकर दिन रात उस लड़की का मन गंदा कर रही है, ये कोई मामला हुआ ही नहीं। क्योंकि हमें मतलब ही लड़की की देह से है। तो जैसे कोई आकर के उसकी देह नोच लेता है, गंदी कर देता है, हमें लगता है अरे 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 कितनी बड़ी बात हो गई, कितनी बड़ी बात हो गई। सब मिल करके दिन रात उसका मानसिक चीरहरण कर रहे हैं, उससे कोई खबर नहीं बनती। आ रही बात समझ में?